हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 से चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि यह पाठ एक निबंध के रूप में है जो मशहूर फिल्म निर्देशक एवं कहानीकार सत्यजीत राय ने लिखी है, इस बात को व्यक्त करने के लिए कि भारतीय सिनेमा की क्या कमियां और खामियां उन्हें नजर आती हैं। फिर हमने यह पढ़ा कि भारत में सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई एवं वह एक प्रतिष्ठित कला के स्तर तक कैसे पहुंची। हमने फिर भारत में मात्रात्मक रूप से फिल्मों के निर्माण के विषय में पढ़ा कि कई सारी फिल्में बनने के बावजूद विश्व भर में प्रशंसित बहुत ही कम फिल्में बनती हैं। फिर हमने अलग अलग फिल्मकार जैसे निर्माताओं, तकनीशियनों और निर्देशकों के वो बहाने पढ़े जो वे नाकामयाब होने पर देते हैं। आखिर में हमने भारत की हॉलीवुड को आदर्श मानने की आदत के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम इन विषयों पर बात करेंगे। द हॉलीवुड मॉडल कंटिन्यूड, यानी जो पिछली क्लास में आखिरी विषय था उसे आगे बढ़ाएंगे। मेकिंग एन इंडियन स्टाइल, एक भारतीय शैली का निर्माण। प्रॉब्लम्स विद फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म बनाते वक्त राय के मुताबिक क्या क्या गलत प्रथाएं होती है। फिल्म्स विच शो प्रॉमिस, फिल्में जिनमें आशा की झलक दिखती है। और इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ, आम जिंदगी से प्रेरणा। द हॉलीवुड मॉडल, हॉलीवुड को आदर्श मानकर चलना। अमेरिकी फिल्में भारतीय सिनेमा के लिए गलत आदर्श हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर अमेरिकियों और भारतीयों की आम जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क है। हॉलीवुड मूवीज आर हाई ऑन ग्लॉस, यानी हॉलीवुड की फिल्मों में अधिक मात्रा में ग्लॉस या चमक है। इस ग्लॉस का अर्थ है असली जिंदगी पर मानो कल्पना की एक परत चढ़ाई जाती है। सब कुछ अधिक सुंदर दिखाया जाता है, लड़ाई के सीन के बाद किसी का खून नहीं बहता, हीरो हमेशा उभर कर आता है इत्यादि। यह सब ग्लॉस के अलग अलग उदाहरण हैं। राय कहते हैं कि भारतीय सिनेमा को और ग्लॉस की नहीं बल्कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। मोर इमेजिनेशन यानी कल्पना, मोर इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, एंड मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस, अर्थात जब हम कोई फिल्म बना रहे हो उसका मानचित्र हमें अपनी साधारों की सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए ही बनाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं। मेकिंग एन इंडियन स्टाइल, एक भारतीय शैली का निर्माण। राय कहते हैं आफ्टर ऑल वी हैव द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, अर्थात हमारे पास वे उपकरण हैं जिनकी मुख्य रूप से आवश्यकता है फिल्म बनाने के लिए। फिर वे तकनीशियनों के शिकायतों के बारे में या टेक्नीशियंस कंप्लेंट्स के बारे में यह कहते हैं कि क्रेन शॉट, जो एक किस्म का कैमरा को ऊंचाई पे पकड़कर रिकॉर्ड करने का तरीका है, और प्रोसेस शॉट से संबंधित जो शिकायतें हैं, they are useful but in no way indispensable, अर्थात जहन में उनकी बातों को रखना ज़रूरी है पर ऐसा भी नहीं है कि अति आधुनिक यंत्रों के बिना अच्छी फिल्में नहीं बनाई जा सकती। What our cinema needs is a style, an idiom or an iconography that is uniquely and recognizably Indian, अर्थात हमारे सिनेमा को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है एक ऐसी शैली, एक ऐसी बोली, कुछ ऐसे प्रतीक जिनकी पहचान अद्वितीय तरीके से भारतीय हो। द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद विजुअल डिसोनेंसेस। रिप्लीट का अर्थ है भरपूर एवं डिसोनेंस का अर्थ है भिन्नता। दृश्य भिन्नता या विजुअल डिसोनेंस ऐसी फिल्मों की बात कर रहा है जहां दो ऐसी चीजें हो स्क्रीन पर जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती।
ये चीज़ें जैसे बैकग्राउंड का दृश्य, किरदार, किरदारों के बोलचाल का ढंग इत्यादि जब बाकी फिल्म से नहीं मिलती, तब ये दर्शकों को हमेशा खटकती है। ऐसी भिन्नताओं से हमें फिल्म बनाते हुए बचकर रहना चाहिए। A film should look for its material in the basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and foreground blend into a harmonious whole. एक फिल्म को अपनी कहानी, अपने किरदार इत्यादि भारतीय जीवन की बुनियादी विशेषताओं पर आधारित करनी चाहिए। इससे बोलचाल के तरीके में, पहनावों और हरकतों में एवं पृष्ठभूमि और अग्रभूमि यानी बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड में सामंजस्य बना रहेगा। फिल्मों को ऐसे ही भीषण तरीके से सरल बनाने में यानी इसकी ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन करने में ही भारत की इकलौती आशा है। हालांकि राय के मुताबिक फिल्मकारों की प्रथाएं इस सरलता के खिलाफ जाती हैं। ये कौन सी प्रथाएं हैं? चलिए देखते हैं। Starting production without adequate planning, sometimes without a script. बगैर फिल्म के लिए उचित परियोजना के, कई बार बगैर किसी स्क्रिप्ट या कथानक लिखे शूटिंग शुरू कर दी जाती है। Penchant for convolutions of plot rather than a simple narrative. एक सरल कहानी की जगह जटिलता की ओर झुकाव से एक ऐसी घूम फिर कर चलने वाली कहानी बन जाती है जिसे समझना नामुमकिन है। सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलिरिकल सिचुएशंस, यानी ऐसी जगहों में संगीत और डांस जबरदस्ती घुसाना जहां ऐसी परिस्थिति ही नहीं है कि संगीत सही बैठे। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन अ कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप, यानी घरों और कमरों में बंद शूटिंग करना जहां इस देश में हर ओर सौंदर्य से भरपूर दृश्य है, ये प्रथाएं अड़चने बन जाती है एक विशेष शैली के निर्माण में, यानी एक इंडियन स्टाइल के निर्माण में। फिल्म्स विच शो प्रॉमिस, फिल्में जिनमें आशा की झलक दिख रही है। राय दो फिल्मों का वर्णन करते हैं जो उनके मुताबिक एक एनलाइटेंड अप्रोच या प्रबुद्ध दृष्टिकोण दर्शाती हैं। इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के द्वारा निर्मित धरती के लाल, यह फिल्म निर्देशक के अब्बास ने बनाई है एवं यह 1943 यानी 1943 के बंगाल के अकाल पर आधारित है। राय के मुताबिक यह फिल्म एक नमूना पेश करता है ईमानदारी और तकनीकी सक्षमता यानी टेक्निकल कॉम्पिटेंस का। उदय शंकर की कल्पना दूसरी ऐसी फिल्म है। यह पूरी फिल्म एक नृत्य नाट्य के रूप में पेश की गई है एवं यह एक डांस टीचर के बारे में है जो अपनी अकादमी स्थापित करना चाहते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ, आम जिंदगी से प्रेरणा। द रॉ मटेरियल फॉर सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, अर्थात फिल्मों की कहानियां आम जिंदगी से ही मिलती हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जिसने चित्रकारों, संगीतकारों और कवियों को सदियों से प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में एक फिल्मकार को केवल अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने चाहिए। अर्थात इन अ कंट्री सो रिच इन इंस्पिरेशन, फिल्ममेकर्स ओनली नीड टू कीप देयर आईज एंड देयर ईयर्स ओपन। सुनाने लायक कहानियां अपने आप ही मिल जाएंगी। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? द हॉलीवुड मॉडल में हमने पढ़ा कि अमेरिकी फिल्मों को आदर्श मानकर हमें हानि होती है क्योंकि उनके और हमारे तौर तरीके एवं जीने का ढंग बिल्कुल अलग है। मेकिंग एन इंडियन स्टाइल में हमने पढ़ा कैसे भारतीय जीवन की बुनियादी विशेषताओं को दर्शाने से फिल्म के हिस्सों में हार्मनी या सामंजस्य बना रहता है।
प्रॉब्लम्स विद फिल्म प्रोडक्शन में हमने उन प्रथाओं के विषय में पढ़ा जो राय के मुताबिक अच्छी फिल्में बनाने में बाधाएं खड़ी करती हैं। फिल्म्स विच शो प्रॉमिस में हमने उन 2 फिल्मों के विषय में पढ़ा जो लेखक के मुताबिक मानक स्तर की हैं। एवं इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइफ में हमने पढ़ा कैसे कहानियों की प्रेरणा हमें आम जिंदगी से ही मिलती है। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का चौथा पार्ट व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स जरूर ध्यान से पढ़कर आना। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।